नमस्कार, जय सिया राम, ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न, सिंह राशि के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है अप्रैल 2026 का महीना आप सभी के लिए। अप्रैल 2026 बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रह सकता है आपके लिए। कुंडली में बहुत सारे ग्रह आपके लिए अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में विराजमान ये ग्रह हालांकि धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें अच्छी भी करेंगे, क्योंकि शनि पहले से वहाँ विराजमान है, विपरीत राजयोग भी बनाए हुए हैं। सूर्य पहले 15 दिन अष्टम भाव में है, शनि के साथ है। चूँकि लग्नेश राशि स्वामी है और लग्नेश का अष्टम भाव में जाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। इसके अतिरिक्त भी कुछ संघर्ष जीवन में कार्य क्षेत्र में देखने पड़ सकते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्य क्षेत्र के स्वामी चूँकि शुक्र हैं और शुक्र आपके लिए ये पूरा महीना बहुत ही अच्छा योग या राजयोग कह सकते हैं कि राजयोग बनाए हुए हैं। कर्म धर्माधिपति योग कह सकते हैं आप। थर्ड हाउस के स्वामी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं, बैठे हैं भाग्य भाव में, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य साथ देगा। जो काम आपके अटक रहे थे, कार्य क्षेत्र में परेशानियां चल रही थी, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगी। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में है, फैशन के फील्ड में है, फैशन इंडस्ट्री में है, उनके लिए या कहीं अन्य जगह पे हैं, कार्य क्षेत्र में कहीं भी हैं, फर्स्ट हाफ नहीं कहूँगा, 20 अप्रैल तक आपके लिए बहुत ही अच्छे योग हैं। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। उसके बाद भी शुक्र का जब गोचर हो जाएगा आपके लिए दसम भाव में ही आ जाएंगे। दसम भाव में शुक्र को बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन बुरा भी नहीं है। कार्य क्षेत्र में चीज़ें आपके लिए सिंपल वे में होंगी। जो काम आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा मेहनत करके पा रहे थे वो आप सिंपली पा लेंगे। तो नौकरी पेशा जीवन में शुक्र के कारण आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। बाकी जो रही बात, अष्टम भाव में पूरे महीने मंगल गोचर करेंगे। फर्स्ट हाफ में सूर्य रहेंगे, उसके बाद बुध भी आ जाएंगे, वहाँ पे सूर्य चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 3 ग्रहों का मेल मिलाप पूरे महीने ही रहने वाला है आपके लिए अष्टम भाव में। अब ये अष्टम भाव में क्या प्रभाव होगा, परिणाम होगा। पहला, मंगल की बात करें, मंगल आपके चतुर्थेश होंगे, पूरे महीने अष्टम भाव में है और भाग्येश भी है, यानी कि पैतृक संपत्ति, भूमि प्राप्ति हो सकती है। कुछ दिनों से लीगल मैटर में अगर पैतृक संपत्ति का मामला अटका हुआ था, शनि के अष्टम में गोचर करने से क्या होता है, पैतृक संपत्ति का मामला अटकता है तो वो सुलझता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मामला आपका सुलझ सकता है, लीगल मैटर से आप बाहर आ सकते हैं। कोई प्राप्ति हो सकती है, आपको भूमि की प्राप्ति हो जाए, लीगल मैटर से आप बाहर आ जाएँ। सूर्य भी चूँकि साथ में है तो ये अच्छा है कि फर्स्ट हाफ में 15 अप्रैल तक आपके कोई ऐसे काम जो पुराने मामले चल रहे हैं, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद चल रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है। तो ये एक पहली अच्छी चीज़ होगी। चूँकि गुरु लाभ भाव में है, गुरु अष्टमेश है, अष्टम भाव में ये सारे ग्रह बैठे हैं, तो ये लाभ ज्योतिष तंत्र मंत्र के फील्ड में जो लोग हैं, सिंह राशि या लग्न के, उनके लिए भी ये लाभ होता हुआ दिख रहा है। उच्च शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं, जो लोग पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, जिन्होंने एग्जाम के लिए नीट कह रहा हूँ, नेट वगैरह निकालना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर आप चाहते हैं कि हायर स्टडीज़ करना, अब हायर स्टडीज़ में पीएचडी हो या कोई रिसर्च संबंधी फील्ड हो आपका, या कोडिंग से संबंधित कुछ नया सीखना चाहते हैं, इस महीने आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा, या मेडिकल फील्ड के बैकग्राउंड के उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। तो ये जो थोड़ा दुनिया से अलग और एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा माइंड लगाने वाली चीज़ें होती हैं, वो आप कर सकेंगे। कुछ बड़ा रिसर्च कर सकते हैं। अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मौका मिल सकता है। अचानक से ही आप देखेंगे कि वहाँ आपको कुछ सफलता प्राप्त होती है। बहुत दिनों से लगे हुए थे कि कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लें, बाहर जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो अष्टम भाव में ये सारे ग्रह आपको कुछ चीज़ें प्राप्त भी कराएंगे। हाँ, अष्टम में मंगल सूर्य शनि का साथ में होना फर्स्ट हाफ में आपको कोई लंबी बीमारी भी दे सकता है। अगर आप उस पड़ाव पर हैं, 30 से 40 के मध्य हैं, तो कहीं ना कहीं कोई क्रोनिक डिसीज़ भी आपको दे सकते हैं। ये समय है कि अपने शरीर पर काम करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, आलोम विलोम करिए, जो करना करिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। नहीं तो कोई ना कोई बड़ी लंबी चलने वाली बीमारी आपको पकड़ सकती है। हड्डियों की बीमारी हो, वात की बीमारी हो, यानी कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, इस तरह की कोई क्रोनिक डिसीज़ आपको लंबी चलने वाली बीमारी पकड़ सकती है। इससे बचाव करिए। लेकिन प्राप्ति भी होगी। अष्टम भाव में इन सारे ग्रहों का होना कुछ आपका अचानक से काम भी बनाता है, लाभ दिखाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं आपके पंचमेश हैं और
शेयर मार्केट में भी लाभ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। बहुत दिनों से अगर डाउन चल रहा था, परेशानी चल रही थी, क्योंकि शेयर मार्केट में जो लोग हैं गुरु लाभ भाव में है, पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। भले दुनिया को हानि हो रही हो, लेकिन आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। तो ये चीज़ें अच्छी भी हैं। सूर्य का गोचर हो जाएगा, एक एक करके सूर्य मान लीजिए कि 14 या 15 तक आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। बुध आपके 11 अप्रैल को ही आ जाएंगे अष्टम भाव में। बुध का अष्टम भाव में होना बुरा नहीं होता, लेकिन अब चूंकि ये नीच के हैं और बुध आपके लिए लाभेश है, तो अब भी यहाँ से प्राप्ति होगी आपको। अब लाभेश बुध का यहाँ होना और स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन कह सकते हैं, स्थान परिवर्तन, बुध गुरु की राशि में है और गुरु बुध की राशि में है, तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है। आपको लाभ भाव के स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव में, तो यहाँ से ये पक्की बात है कि आपको रिसर्च संबंधी फील्ड में या कहीं हायर स्टडीज करना चाहते हैं, वहाँ पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति, शेयर मार्केट से प्राप्ति, ये कुछ ना कुछ आपको अचानक से प्राप्त होगा इस महीने। चूँकि मंगल भी है, मंगल मैंने बताया चतुर्थेश है और भाग्येश भी है, तो कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति तो होने वाली है बुध के आने के बाद भी। और जब सेकेंड हाफ में सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, लग्नेश का भाग्य भाव में आ जाना, राशि स्वामी का भाग्य भाव में आ जाना, ये और भी अच्छी बात है। आपके संबंध पिता से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शनि के साथ सूर्य रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, थोड़ी बहुत पिता से भी अनबन हो सकती है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सॉरी, सूर्य तो यही है, शुक्र चले जाएंगे आपके 19 को दसम भाव में, तो सूर्य का भाग्य भाव में आना भी अच्छा है आपके लिए। आपके सेकेंड हाफ में जो काम और रुक रहे होंगे, थोड़ी डिले होकर हो रहे थे, वो जल्दी हो, तो कार्य क्षेत्र अच्छा है। व्यापार की बात करूँ, व्यापार में तो चीज़ें ठीक है, शनि है वहाँ पर। मंगल के होने से अगर भूमि संबंधित कुछ व्यापार करते हैं आप, कुछ न कुछ सरकार से टैक्स चोरी करके कुछ लीगल काम भी करते हैं आप, जो लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, कुछ न कुछ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन काम नहीं करते, उनके लिए तो बड़ा अच्छा समय रहेगा, कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी। जो बिल्डिंग मटेरियल्स का, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं आपके व्यापार में अचानक से लाभ देखने को मिल सकता है आपको। तो व्यापार जो बहुत दिनों से आपको तकलीफें दे रहा होगा, रुक के चल रहा होगा, उसमें सडनली तेजी आएगी। भले बुध वहाँ नीच के हो, लेकिन मैंने बताया लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन है, तो चीज़ें आपके लिए फेवर में रहेंगी। तो व्यापार में भी पहले से बेटर होंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें होंगी। अष्टम भाव में षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी जॉब संबंधी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया मेडिकल से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो लोग हैं, उनके लिए जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चीज़ें अच्छी हैं। अष्टम भाव से कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं शनि बहुत दिनों से, लेकिन मंगल का साथ पाके उन चीज़ों में तेजी आएगी, बदलाव होगा आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में। तो व्यापार हो या कार्य क्षेत्र हो, बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, परिवर्तन दिखाने वाली है। ये महीना आपके लिए परिवर्तनशील रहने वाला है। बात करें लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में तो चीज़ें ठीक है, ससुराल पक्ष से कुछ लाभ हो सकता है आपको, कुछ प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं अपने आप पर संयम भी रखिएगा। हो सकता है कि मंगल और बुध का नीच होना आपके वाणी के कारण, क्योंकि वाणी भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी बुध है वहाँ पे हैं, तो अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं होंगे बुध, तो आपके वाणी, आपके हाव भाव, आपके एग्रेशन के कारण आपके ससुराल पक्ष से आपका संबंध भी बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो उस समय अनुकूल रहेगा, ये महीना पूरा अनुकूल रहेगा, आप फैसला कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की बात करें, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें थोड़ी बहुत, जैसा कि शुरू में बताया मैंने, ये महीना स्वास्थ्य से ही संबंधित परेशानियां लेकर आ सकता है, तो इससे बचाव करिए। शुरुआत में मैंने बताया है, हड्डियों से संबंधित परेशानियाँ, ब्लड प्रेशर, ब्लड डिसऑर्डर, ये सारी परेशानियाँ, गुप्त परेशानियाँ, किडनी संबंधी परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आंखों से संबंधित परेशानी, गले से संबंधित परेशानियाँ फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, ये सारी चीज़ें पूरे महीने आपकी लगी रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, यहाँ तक कि माता की परेशानियाँ हो सकती है, माता को परेशानी हो सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। शुक्र के परिवर्तन के बाद थोड़ी कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य में चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी पूरा महीना थोड़ा सा अप डाउन लगा रहेगा। लेकिन फिर भी अब ये प्राप्ति का भी महीना है और कुछ बदलाव का भी महीना है, तो आप लोग दोनों के लिए तैयार रहिए। प्राप्ति होगी, लेकिन जीवन में बदलाव भी आएंगे और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ भी रहेंगी। धन लाभ होगा ही, अचानक से भूमि लाभ हो या धन लाभ, लेकिन जीवन में आपके कोई आ भी सकता है। शिक्षा संबंधित क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, कुछ ना कुछ प्राप्ति हो सकती है। टीचर्स के लिए अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा समय है ही, स्टूडेंट कॉम्पिटिशन तैयारी करने वालों के लिए अचानक से आपको
कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो चीज़ें देखिए मिली जुली हैं, ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा जो मैंने बताया है। उपाय स्वरूप आप पूरे महीने कहीं ना कहीं सूर्य को जल चढ़ाना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। सूर्य को जल चढ़ाएं अथवा न चढ़ाएं, बहुत लोग सुबह नहीं उठते, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो अवश्य करिए, और सूर्य को जल चढ़ाते तो अवश्य चढ़ाइए। ये आपके जीवन में अच्छी चीज़ें करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये पूरा महीना आपको नुकसान से या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचा सकता है। इसका उपाय अवश्य करिए। तो आज की वीडियो इतना ही, मुझे आगे दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।